20 साल लगे थे एक पूरी इंडस्ट्री को खत्म हो जाने में। मैं ये बात कर रहा हूँ कार डीलर से, मैं ये बात कर रहा हूँ कार इंपोर्टर से। 30% गाड़ियां जब इलेक्ट्रिक सेल होने लग जाएंगी, एक साल में आप तकरीबन 2 अरब लीटर तेल जो है वो बचा सकेंगे। 40 लाख टन कार्बन कम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। आपका जो हेल्थ सेक्टर है तो ऑलमोस्ट 405 मिलियन डॉलर का सालाना फायदा होगा। Assalamu alaikum ji, this is Faiz Khan from spotmv.com where I spot my vehicle and where you are going to spot your vehicle। यार ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इंसिस्ट यू, क्योंकि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ऑल्दो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी सो बेनिफिशियल फॉर यू। आपके फ़ायदे में रहेगी, आपको ये वीडियो सुनकर नॉलेज भी मिलेगा और आपकी एक असेसमेंट आपको मिलेगी कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। सो फ्यूचर की जब जैसे मैंने आपसे बात की है तो वो इशारे से समझ आ गया होगा डेट आई एम गोइंग टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ व्हीकल्स इन पाकिस्तान, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड। हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे। अब व्हीकल्स का जो फ्यूचर है, एवरीबडी नोज के फ्यूचर इज ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो फ्यूचर है इलेक्ट्रिकली। अच्छा, इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। एक स्टडी है, आई कैन नॉट क्लेम कि वो 100% ठीक है या नहीं ठीक, बट दैट स्टडी सेज दैट के 20 साल लगे थे एक पूरी इंडस्ट्री को खत्म हो जाने में। एक पूरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, दैट वाज हॉर्स कैरेज इंडस्ट्री, जो कि जिसको हम टांगा कहते हैं, जिसको हम बग्गी भी कह सकते हैं, टांगा भी कह सकते हैं। ये पूरी एक इंडस्ट्री थी। किस तरीके से इंडस्ट्री थी? ये घोड़े जो हॉर्सेस थे ये बेचने वाले लोग थे, जो इनका कारोबार कर रहे थे वो अलहदा थे, जो बगियां बना रहे थे वो अलग थे, जो कैरेजेस बना रहे थे वो अलग थे, कैरेजेस के जो पार्ट्स बना रहे थे वो अलग थे, जो इन घोड़ों के लिए, इन हॉर्सेस के लिए खाना प्रोवाइड कर रहे थे वो अलग थे। एक उसके बाद जो इसको कैरेज को चला रहा था, टांगे वाला जो था, वो भी एक इंडस्ट्री थी। मतलब है कि इस इंडस्ट्री से देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनका रोजगार इस इंडस्ट्री से अटैच था इन 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, और एक दौर से चलता आ रहा था क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये था। बट 20 साल लगे ऑलमोस्ट। यू कैन लाइक डिबेट विद मी के जी 20 नहीं 25 लगे थे, 30 लगे थे, बट अ स्टडी शोज के ऑलमोस्ट 20 साल लगे इसको टोटली खत्म हो जाने में। यानी कार्स का लॉन्च होना, कार का रोड पे आना, कार का चलना, कार का बढ़ना, एंड देन इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, देन जरा लग्जरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, और उसके बाद जरा थोड़ा सा मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो आहिस्ता 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 ये टांगा कल्चर जो है, ये हॉर्स कैरेज कल्चर जो है, ये खत्म होने लग गया, और इतना खत्म हो गया कि ये इंडस्ट्री ही एग्जिस्ट नहीं की। सो इसको मैं रिलेट करने जा रहा हूँ जो कार इंडस्ट्री स्टार्ट हुई इन द अर्ली 19th सेंचुरी, या अर्ली 1900s में, या लेट 18th सेंचुरी, 1890s में, 1880s में। खैर 18th सेंचुरी के एंड पे 1880s 90s में तो इतना कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था कार्स का। अर्ली 1900s जो हैं उन्होंने एक ही रेवोल्यूशन देखा। सो 100 साल से ज्यादा का अरसा हो गया हमारा ये गैस के ऊपर, एज एन पेट्रोल पे, डीजल पे, सीएनजी पे। सीएनजी तो खैर अभी कल की बात है और दुनिया में एग्जिस्ट भी इतनी नहीं करती। पेट्रोल एंड डीजल स्पेशली, इनके ऊपर 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। अब ये 100 साल में इसने हमारी दुनिया को नुकसान कितना पहुंचाया है? फ़ायदा तो दिया है। फ़ायदा ये दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन तेज़ हो गई है, मोड ऑफ ट्रैवल आपका लग्जरी ज़रा हो गया, ज़रा अच्छा मोड ऑफ ट्रैवल हो गया है। बट इसने नुकसान भी पहुंचाया है। नुकसान इसने ये पहुंचाया है कि हमारी पूरी दुनिया में देर आर मल्टीपल स्टडीज जो कुछ कहती हैं 20 साल बाद, कुछ कहती हैं 50 साल बाद, कुछ कहती हैं 70 साल बाद, 75 ईयर्स बाद देर विल बी अ टाइम जब आपकी मेरी इस दुनिया में, हमारी आने वाली नस्लों के लिए पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल ये सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा और बताया जाएगा कि कभी कुछ हुआ करता था। पूरी दुनिया में हमारा जो क्रूड ऑयल था वो कम होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा की है, एंड एट द एंड ऑफ द डे इसने ख़त्म हो जाना है क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं।
एक जो चीज जिसने खत्म हो जाना है वो आज होगी या 50 साल बाद होगी, अल्टीमेटली हमें उसका वे आउट निकालना है। अब वे आउट क्या है हमारे पास? वे आउट ये है जो आज आज से 10 साल पहले या 5 साल पीछे चले जाएं तो एक कॉन्सेप्ट था कि पता नहीं कैसी होंगी गाड़ियां, ये तेल के बगैर चलेगी कैसे, मोबाइल के बगैर चलेगी कैसे। बट नाउ दैट द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, दुनिया सारी स्लोली एंड स्टेडीली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाह रही है, क्योंकि हम सिर्फ तेल ही खत्म नहीं कर रहे अपना, ये जो हमारा ऑर्थोडॉक्स जो हमारे व्हीकल्स हैं पेट्रोल पे डीजल पे, इनसे हम सिर्फ तेल ही मादनियात ही खत्म नहीं कर रहे, इससे हम अपनी नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डेट इज बाय कार्बन। अब तो ये आपने लाहौर में भी देखा होगा, पाकिस्तान में देखा होगा, वो एमिशन टेस्ट, कार्बन एमिशन टेस्ट स्टार्ट कर दी है। बेसिक रीजन ऑफ दैट कार्बन एमिशन टेस्ट इज कि आपकी गाड़ी जो है वो कितना धुआं प्रोड्यूस कर रही है, कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कार्बन इज फेटल, कार्बन इज फेटल फॉर आवर लाइव्स, कार्बन इज फेटल फॉर आवर नेचर, कार्बन इज फेटल फॉर आवर सोसाइटी। तो कार्बन से बचने भी है और तेल भी खत्म हो रहा है, कार्बन से ही बचाना है, अपनी सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने एटमॉस्फेयर को भी प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली अपनी इस दुनिया के वेदर कंडीशंस को भी प्रोटेक्ट करना है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास सबसे आसान और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा मौसर तरीका जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल, कि हम ईवीज की तरफ शिफ्ट हों। अच्छा, अब ईवीज की तरफ शिफ्ट होने के लिए जो मैं अभी स्टडी कर रहा था उसमें मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका की एक स्टेट है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, उनका नाम है गैविन न्यूसम, और इन्होंने ये 2019 में एज अ गवर्नर इलेक्ट हुए थे, और उसके बाद अभी तक ये स्टिल ही इज द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया। अच्छा, 2022 में मैं आपको बताने ये जा रहा था कि 2022 में इन्होंने एक पॉलिसी पेश की थी दैट वाज टू कि 2035 तक हम कैलिफोर्निया को 100% जो है वो शिफ्ट कर देंगे ईवीज पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, एंड कैलिफोर्निया मस्ट बी जीरो एमिशन व्हीकल्स, कैलिफोर्निया में होंगे, देयर मस्ट बी जीरो एमिशन व्हीकल्स। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना टारगेट सेट किया था। द पॉलिसी इंक्लूड्स ईयरली टारगेट्स such as 35% ZEV sales by 2026 and 68% by 2028। अच्छा जी, ये जो 35% सेल्स होंगी जीरो मीटर कार्स की एज ए न्यू कार्स की, दैट विल बी जीरो एमिशन व्हीकल्स, एंड 2030 तक उनका टारगेट है 68% पे पहुंचने का, एंड इवेंचुअली उन्होंने पहुंचना है 100% तक टिल 2035। अच्छा, अब इसी सिलसिले में इसी तरह जिस तरह कैलिफोर्निया में गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया जो हैं गैविन न्यूसम, इन्होंने अपना किया है, अपनी पॉलिसी दी थी, सेम एज दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज लॉन्च्ड इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या है? इट स्टेट स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन हारून अख्तर खान ऑन थर्सडे ऑफिशियली लॉन्च द नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 to 30 and called it a historic and transformative step in Pakistan's journey towards industrial, environmental and energy reforms। अच्छा, ये जो ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, ये पॉलिसी कहती क्या है मैं आपको ये बता दूं। सर, ये पॉलिसी कहती है कि the PM aide said that one of the major targets under the policy was to ensure that 30% of all new vehicles sold in Pakistan by 2030 were electric vehicles। अच्छा, ये कहते हैं कि जी इनका ये पॉलिसी जो है इट इंश्योर्स दैट 30% ऑफ टोटल न्यू व्हीकल्स, कि आपके मुल्क में जितने भी नई गाड़ियां सेल आउट हो रही हैं उसकी 30%, फॉर एग्जांपल 100 गाड़ियां अगर नई 100 कार सेल हो रही हैं तो उसके 30% मेक्स लाइक 30 गाड़ियां जो हैं दे विल मेक श्योर कि वो इलेक्ट्रिक होंगी। वो ये कहती है कि जब 30% नई गाड़ियों में, टोटल नई गाड़ियों में से 30% गाड़ियां जब इलेक्ट्रिक सेल होने लग जाएंगी तो उससे आपके मुल्क को क्या फायदा होगा? नंबर 1, यू विल बी एबल टू सेव 2.07 बिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल एनुअली। एक साल में आप तकरीबन 2 अरब लीटर तेल जो है वो बचा सकेंगे, और इसके अलावा आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज में सेविंग्स होंगी दैट विल बी ऑलमोस्ट $1 बिलियन,
एंड इसके अलावा आप कार्बन एमिशन बचाएंगे कितना, 4.5 मिलियन टन कार्बन एमिशन जो है आप बचाएंगे, आप कम कार्बन प्रोड्यूस करेंगे, 45 लाख टन कार्बन कम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। एंड ये कार्बन कम प्रोड्यूस होने की वजह से आपका जो हेल्थ सेक्टर है उसको क्या फायदा होगा, उसको ऑलमोस्ट 405 मिलियन डॉलर का सालाना फायदा होगा। So he announced that an initial subsidy of 9 billion has been allocated for fiscal year 2025-26। fiscal year 25-26 के लिए 9 बिलियन रुपीस की यानी 9 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो अनाउंस कर दी गई है, अंडर विच 1,16,053 इलेक्ट्रिक बाइक्स, 116,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स, 3,171 इलेक्ट्रिक रिक्शाज टू बी फैसिलिटेटेड। अच्छा, ये अब फैसिलिटेट करें इलेक्ट्रिक बाइक्स की, जिस तरह आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट की भी स्कीम आई है इलेक्ट्रिक कार्स की, इलेक्ट्रिक बाइक्स की। इसी तरह इसी सिलसिले में ये भी है कि टोटल 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3,171 इलेक्ट्रिक रिक्शाज जो हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। सम 25% ऑफ सब्सिडी इज रिजर्व फॉर वुमेन टू प्रोवाइड विद सेफ, अफोर्डेबल एंड इको फ्रेंडली मोबिलिटी। 25% जो है इसमें कोटा जो है ख्वातीन के लिए रखा गया है। एंड अच्छा, इसके बाद वो कहता है जी, द पॉलिसी आउटलाइंस द इंस्टॉलेशन ऑफ 40 न्यू ईवी चार्जिंग स्टेशंस ऑन मोटरवे विद एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर। अच्छा, इस पॉलिसी का ये भी हिस्सा होगा कि मोटरवे पे हर 105 किलोमीटर के बाद एक ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा। एंड टोटल ईवी चार्जिंग स्टेशंस जो बनाए जाएंगे उनकी तादाद जो बताई जा रही है वो होगी 40 की। ये वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक तमहीद बांधी थी, एक मैंने आपको किस्सा सुनाया था कैरेजेस का, हॉर्स कैरेजेस का, कि कैसे हॉर्स कैरेजेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और लोगों को लगता था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी, और ये तो मतलब ट्रैवल जो करना है और हमने जाना जो है ये तो सारी ज़िंदगी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये ख़त्म कैसे हो सकती है। वो सिर्फ 20 साल लगे और वो टोटली डेट वैनिश्ड, वो गायब होगी 20 साल में। इट इज़ जस्ट लाइक दिस कि मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ आपसे ये बात कर रहा हूँ और माइट भी आज से 100 साल के बाद ये रोड्स का तस्वर ही ना हो। सारी वो जिस तरह हमने वो साइंस फिक्शन मूवीज में देखी हैं, वो हवा में उड़ने वाली गाड़ियां चल रही होंगी, हवा में उड़ने वाली बाइक्स चल रही होंगी, हर किसी के पाँव के नीचे शायद उसका एक छोटा सा हेलीकॉप्टर सा बना होगा, बच्चे भी ऐसे स्कूल जा रहे होंगे, रोड्स की जरूरत ही ना हो। सो दिस इज दी यू कैन से दिस इज द डार्क साइड ऑफ टेक्नोलॉजी, कि you do not know, you cannot predict what is going to be the future. All you have to do is, or all you can do is to keep changing with the technology, to keep yourself stepping up with the technology. So the need of the technology, the need of the time is कि आप खुद को, और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ जो कंज्यूमर्स हैं जो गाड़ियां खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, मैं उनसे नहीं कह रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कार डीलर से भी, मैं ये बात कर रहा हूँ कार इंपोर्टर से भी, मैं उनको भी इंगेज कर रहा हूँ जो कि इस बिजनेस का पार्ट है, कि आगे फ्यूचर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर आप इग्नोर करेंगे आज के दौर में, तो आप यही समझें कि आज से 10 साल के बाद या आज से 5 साल के बाद इंडस्ट्री आपको इग्नोर कर देगी। एनीवेज, अब हम आते हैं ज़रा पाकिस्तान में ईवीज़ की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि निशात ग्रुप जो है पाकिस्तान का बड़ा मशहूर ग्रुप है, मियां मोहम्मद मंशा काफ़ी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। निशात ग्रुप ने एक अपना कोलैब किया है चेरी ऑटोमोबाइल्स के साथ, एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोकली इन पाकिस्तान। और निशात ग्रुप ने अपना इसका जो है इनका प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है नेक्स्ट जेन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। दे हैव प्लान टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट $100 मिलियन इन पाकिस्तान ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग वेंचर। ये जो सेटअप है दिस इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन अक्टूबर। इट वाज टू स्टार्ट असेंबलिंग द कार्स लोकली इन अक्टूबर दिस ईयर। और इसके जो CFO हैं मोहम्मद आकिब जुबैर साहब, आकिब जुल्फकार साहब, उन्होंने भी यही चीज़ क्लेम की है कि दिस ग्रुप सब्सिडरी नेक्स्ट जेन
Auto Private Limited will launch 5 vehicles under Chery, Omoda and Jayco brands at an event on Friday with local assembly to begin in October. अच्छा जी, निशात ने जी अपनी पार्टनरशिप डील जो है वो चाइना की ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसमें मैंने आपको बताया, चेरी के साथ फाइनलाइज कर ली है। एंड आपको अब जल्दी पाकिस्तान में चेरी की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दस्तियाब होंगी। अच्छा, चेरी के अलावा पाकिस्तान में आज आपको अवेलेबल क्या है? पाकिस्तान में आज आपको अवेलेबल है टेस्ला। टेस्ला के डिफरेंट मॉडल्स आपको अवेलेबल हैं। अच्छा, मर्सिडीज तो आ ही रही है, ऑडी भी आ रही है, बीएम की भी आ रही हैं। बट हम बात करते हैं ज़रा बजट फ्रेंडली की, जो कि जेब पे इतनी भारी ना हो, उन गाड़ियों की हम बात करते हैं। तो आपको चाइना से आ रही है BYD Atto 3, जिसका हमने रिव्यू भी किया था। BYD Atto 3 का डेट कॉस्ट जो अराउंड लाइक 9 to 10 मिलियन ऑलमोस्ट, या यू कैन से 8.5 to 9.5 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी, 1 करोड़ रुपए के अंदर है। रेंज भी उसकी अच्छी है। अच्छा, उसके बाद आपको पाकिस्तान में और मिलता है, MG की मिलती है फुली इलेक्ट्रिक कार। उसके बाद आपको दीपाल मिलती है। अच्छा, दीपाल की जो मार्केट है, चंगान दीपाल की, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि दीपाल कंपैरेटिवली बेटर भी है। अच्छा, ये कंपैरिजन की तो वैसे वीडियो नहीं है, कंपैरिजन हम किसी और वीडियो में करेंगे। बट अभी जो चीज़ है, आपको टेक्नोलॉजी का बता रहे थे हम कि कौन कौन सी गाड़ियां भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक आ रही हैं। तो दीपाल आ रही है, MG आ रही है, BYD Atto 3 आपको मिलती है। हेवल के भी र्यूमर्स हैं, बट आई एम नॉट श्योर टू टिल दिस डेट कि हेवल का इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उस आर्टिकल के मुताबिक तो हेवल इज सून गोइंग टू लॉन्च इट्स ईवी, फुली ईवी। प्लग इन हाइब्रिड्स तो आ ही रहे हैं, बट ये प्लग इन हाइब्रिड जो है ना, ये बात प्लग इन हाइब्रिड का आप जिक्र आया तो मैं बता दूं, प्लग इन हाइब्रिड जो है वो सिर्फ एक सीढ़ी है, एक स्टेप है कि आपने एक नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पे जाना है। तो ये बीच में एक स्टेप है प्लग इन हाइब्रिड का। Ultimate goal is obviously electric vehicle. Ultimate goal is totally EV. EV आपके लिए आपकी जिंदगियों में क्या आसानी करेगी, इस चीज को आप समझ सकते हैं। आप घर पे चार्ज कर सकते हैं, बाहर चार्जिंग स्टेशंस बन जाएंगे, और इसके साथ साथ आपका एटमॉस्फेयर सेफ होता है, आपकी हर चीज सेफ होती है, आपकी जेब इतनी भारी नहीं होती। आपकी मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए, इस फिजा के लिए, हर चीज के लिए बेहतर है। जो अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही होती है, जो दुनिया को बदलने की चीज आ रही है, इफ यू आर विद इट, देन यू आर गोइंग टू बी द वंस के जो इससे बेनिफिशियल भी होंगे, जो इसको जितना जल्दी एब्जॉर्ब करें उतना आपको भी फायदा होगा, जितने इसके एम्बेसडर बने उतना इस दुनिया को भी फायदा होगा। एंड अगर आप वो कबूतर वाला भी हिसाब करेंगे ना, कि बिल्ली कबूतर को देख के आंखें बंद कर लेती है, तो कबूतर को लगता है कि, सॉरी, कबूतर जो है बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, तो कबूतर को लगता है कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, डैट मीन्स कि बिल्ली की आंखों के आगे भी अंधेरा आ गया है, बिल्ली यहाँ से चली गई है। तो बिल्ली जा नहीं रही, दुनिया ईवीज पे जा रही है। आप कब जा रहे हैं, कितनी देर बाद जा रहे हैं, कितना नुकसान उठा के जा रहे हैं, अपने माहौल को कितना आलूदा करके जा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को कितना नुकसान दे के, और इकोनॉमी से मुराद मुल्क की इकोनॉमी के साथ साथ आपकी अपनी जेब की इकोनॉमी भी है, कितना नुकसान दे के जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल कॉल, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल डिसीजन। ऑल आई कैन डू इज, और ऑल आई वॉज एबल टू डू वॉज कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं दुनिया के बारे में, दुनिया किस तरफ जा रही है। आप सबको भी बेहतर पता है, बट द राइट चॉइस एट द राइट टाइम एट दिस वेरी मोमेंट इज टू स्टेप अप विद टेक्नोलॉजी, गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रादर देन बीइंग लाइक अ पार्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स टीम कि जी डीजल का तो स्वाद ही वखरा है, तो पेट्रोल की तो क्या ही बात है। ठीक है, वो पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा इस दुनिया में, तो उसके बाद फिर आपको सूरज रहेगा, सोलर रहेगा। सोलर जो आपको, सूरज जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो भी रहेगी, सूरज भी रहेगा, और आपको पेट्रोल नहीं रहेगा, डीजल नहीं रहेगा। सो ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज टू एंड वन डे। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ब्लॉग की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ये थोड़ा लंबा हो गया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट के नेक्स्ट ब्लॉग्स को जरा थोड़ा सा छोटा किया करें, थोड़ा कंसाइज किया करें इन्फॉर्मेशन को। बट ये इन्फॉर्मेशन ज़रा लंबी थी, ये ब्लॉग इसलिए लंबा होना था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डू आवर बेस्ट कि आपको ज़रा कम बोर करें, आपका कम टाइम लें। And keep watching our videos and subscribe to our channel, and keep visiting www.spotnv.com. Thank you so much.